हेलो दोस्तों, आपको अपने YouTube चैनल धुरंधर मैथ में स्वागत है। हम लोग पहला वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आप लोग YouTube में जाकर धुरंधर मैथ लिखकर सर्च करके आप लोग पहला वीडियो को देख सकते हैं। अब हम लोग पहला वीडियो में हम लोग 3 विधि के बारे में चर्चा किए थे। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बारे में हम लोग क्या पहला विधि, दूसरा विधि, तीसरा विधि को हमने सिर्फ छुआ था, बढ़िया से क्लियर नहीं कराया था। तो हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग इस वीडियो में हम लोग क्लियर तीसरा विधि से देखेंगे और सॉल्व करेंगे और हम लोग जानेंगे कि कितना जल्दी हम लोग जल्द से जल्द हम लोग आंसर निकाल पाते हैं। आइए हम लोग समझते हैं। और आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि वीडियो को आप लोग पॉज करके प्लीज ना देखा करें, वीडियो को कंप्लीटली देखा करें, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो आपको नहीं समझ में आएगा। फिर आप उल्टा पुल्टा कमांड कीजिएगा, नहीं समझ में आया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, आप लोग बोलिएगा। लेकिन हम आप लोगों से मेरा इतना ही अनुरोध है कि प्लीज वीडियो को आप लोग पॉज ना करें और कंटिन्यू वीडियो को आप लोग देखें। चलिए हम लोग तीसरा विधि पर चर्चा करते हैं। देखिए, जैसे आप समझिए हम क्या बताना चाह रहे हैं आप लोगों को, ये चीज को आप बढ़िया से समझिए। पहला बात है कि हम मान के चलिए कि 10,000 ऋण लिए। हम समझिए, हम कल वाला चीज को नहीं दोहरा रहे, हम आपको समझाना चाहते हैं कि इन सब क्वेश्चनों को आप कितना जल्दी और कितनी आसानी से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। आपने 10,000 का ऋण लिया किसी के पास, आपको उस आदमी ने बोला कि भैया आपको 10% के हिसाब से आपको सूद लगेगा, वो भी क्या, चक्रवृद्धि ब्याज पर। आप 10% के हिसाब से आप क्या करें, क्या किए कि आप ले लिए, तो आप क्या किए, एक साल जब हो गया तो 11,000 रुपया देना पड़ेगा। अगर हम 2 साल के लिए लिए हैं तो हमको कितना देना पड़ेगा, 12,100 रुपया देना पड़ेगा, 12,100 रुपया देना पड़ेगा। जरा सा ध्यान दीजिए कि हम लोगों को यहां से यहां जाने के लिए कितना परसेंट सूद दिए, तब जाके 11,000 रुपया हुआ। यहां से यहां जाने के लिए हम लोगों को कितना 10% सूद दिए, तो हम लोग का कितना हो गया, 11,000 रुपया हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि 10% का मान जो होता है वो 100 रुपया होता है। वो क्या होता है, 100 रुपया होता है। सॉरी भाई, 100 रुपया नहीं, 1,000 रुपया होता है। 10% का मान 1,000 रुपया होता है। और 10,000 में हम 1,000 को जोड़ दिए तो कितना हो गया, 11,000 हो गया। अब हमारा कहने का मतलब है कि अब हमारा ये तो 1 साल का हो गया, फिर हमको दूसरा साल भी तो हमको देना पड़ेगा क्योंकि चक्रवृद्धि है। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि इस मूलधन का तो हमको 10% देना ही पड़ेगा, और साथ में जो इसके साथ जो मेरा 1,000 जो ऐड है, ये 1,000 का भी हमको क्या करना पड़ेगा, 10% हमको देना पड़ेगा। यानी यहां से भी हमको क्या करना पड़ेगा, 10% देना पड़ेगा। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि इसका 10% और इसका 10% निकाल लेंगे तो हो जाएगा मेरा काम। अगर दूसरा आदमी को हम अगर पूछेंगे तो बोलेगा भाई टोटल कितना हम सूद दिए, कितना परसेंट सूद दिए, तो डायरेक्ट बोलेगा कि 20%। लेकिन ऐसा तो नहीं है, यहाँ पर 20% तो नहीं है। जरा सा ध्यान दीजिए कि 10,000 से कितना हुआ, 12,100 रुपया हुआ, अर्थात कितना बढ़ा, 2,100 रुपया बढ़ा। किसमें से बढ़ा, 10,000 में से बढ़ा। 10,000 में से क्या हुआ, 2,100 रुपया बढ़ा। इंटू हम क्या करेंगे, 100% का वैल्यू निकालेंगे। 100 का वैल्यू निकालेंगे हम, 100 का वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो यहाँ क्या 4 जीरो और यहाँ का 4 जीरो खत्म हो गया। यानी मेरा कितना आ गया, 21% मेरा क्या आ गया, 21% मेरा क्या आ गया, वैल्यू आ गया। यानी क्या हम बोलेंगे कि यहाँ से यहाँ तक 10,000 से 12,100 तक, अगर 12,100 जो हुआ, इसमें 10% दिए, इसमें 10% दिए, तो हम बोलेंगे टोटल हम कितना परसेंट सूद दिए, तो हम बोलेंगे डायरेक्ट क्या बोल सकते हैं, 21%। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे कि चलो भाई 10,000 का हम लोग क्या करेंगे, 10,000 का 21% भी निकाल के आप क्या कर सकते हैं, आंसर इनको आप बता सकते हैं। जैसे कि डायरेक्ट हो गया, कितना हो गया आपका, 2,100 रुपया हो गया। 2,100 रुपया कितना हो गया, आंसर हो गया। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसी तरह जैसे कि हम लोग यहाँ पे क्या किया, डायरेक्ट एकदम लगा दिए कि 10,000 और हम लोग क्या पूरा माने
कितना परसेंट हम लोग को सूद देना पड़ा, वो चीज अगर हम लोग को अगर मालूम हो जाएगा कि कितना परसेंट हमको सूद देना पड़ रहा है, वो चीज अगर आप लोगों को मालूम हो जाएगा तो आप लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट आप लोग क्या कर सकते हैं, मतलब जो हमारा मूलधन दिया गया, मतलब प्रिंसिपल जो दिया गया है, प्रिंसिपल का उतना परसेंट करके आप लोग डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। दूसरी बात कि ये जो टोटल परसेंट जो आता है, ये हम लोग तीसरा विधि में हम लोग विशेष करके हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे कि ये जो हम लोग 21% जो मेरा सूद देना पड़ेगा 10,000 में, तो ये चीज मेरा कैसे आता है, इसी बारे में हम लोग क्या करेंगे, आगे हम लोग चर्चा करेंगे। आइए देखिए, समझिए, हम एक आप लोगों को सूत्र बताए थे, जैसे कि a प्लस बी, और प्लस में हम लोग क्या करेंगे, a गुना b परसेंट होता है, तो परसेंट ना लिख के हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे नीचे में 100 लिख देते हैं। कितना लिख देते हैं, 100 लिख देते हैं। जरा समझिए, हमको कितना देना, हम सिर्फ 2 साल के बारे में ही इसमें क्या है, हमारा टाइम 2 साल का दिया हुआ है, और हम लोग इस वीडियो में हम लोग सिर्फ 2 ही साल के बारे में चर्चा करेंगे। अगले वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि 3 साल का कैसे निकाला जाता है, 4 साल का कैसे निकाला जाता है। कोई भी दे दे, कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पे 10,000 हम नॉर्मल संख्या नहीं है, ऐसा बात नहीं है। आप लोग यहाँ पे कुछ भी रहेगा उससे कोई लेना देना नहीं है, बात समझे कि नहीं, कोई भी आप लोग को लेना देना, कुछ भी रहेगा तो शॉर्ट से शॉर्ट समय में आप लोग क्या कर सकते हैं, आंसर को निकाल सकते हैं। जरा सा इनको समझिए, हम ये क्या कर रहे हैं, ये मेरा सिर्फ क्या है, 2 साल के लिए हम लोग को टोटल परसेंटेज कितना देना पड़ेगा वो चीज निकालने का ये एक हमारा छोटा सा एक फॉर्मूला है। देखिए, जैसे कि हम इसी का बात करेंगे, जैसे कि 10 प्लस 10 और यहाँ 10 गुना 10 बटे 100, ये 20 खत्म हो गया, कितना बचा यहाँ पर, मेरा 10, यहाँ पर बचा 1, कितना बचा 1, यानी कितना हो गया टोटल 21 हो गया। कितना हो गया, 21 हो गया। जरा सा गौर कीजिए, हमारा देखिए पहला साल भी हमको 10% देना पड़ा, हम 10 लिख दिए, दूसरा साल भी हमको 10% देना पड़ा तो 10 लिख दिए, और a इंटू बी मतलब पहला साल का और प्लस गुना में दूसरा साल का, और उसको कितना कर दिए हम लोग 100 कर दिए। अब यहाँ क्या होगा कि ये तो खत्म होगी, इधर भी गुना करेंगे, गुना अगर हम लोग करेंगे तो 100 होगा, इधर भी गुना करेंगे, पहले से दिया हुआ है 100, इसको काट दिए तो कितना हुआ, 1 आया, यानी 10 10 20 हो गया, 20 आ रही कितना हो गया, 21 हो गया। अब देखिए, हम लोग आगे समझते हैं कि हम लोग इन सारे क्वेश्चनों का आंसर हम लोग किस तरह से क्विकली निकालते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पे जैसे कि हम 10,000 इजीली संख्या लिए हैं, ऐसा बात नहीं है, कोई भी संख्या हो सकता है। हम इजीली संख्या इसीलिए लिए हैं कि ताकि आप लोगों को फटाक से समझ में आ जाए। देखिए, हम क्या करते हैं, पहले निकालने आप लोगों को सिखाते हैं कि टोटल परसेंटेज माने टोटल परसेंट मतलब कितना हमको देना पड़ेगा, उन चीजों को किस तरह से निकालें, जैसे अभी आपको बताएं। तो जैसे कि हमको अगर 8% के हिसाब से हम अगर 10,000 रुपया ऋण लिए हैं किसी के पास, और हमको कितना 2 साल के लिए लिए हैं, तो हमारा इतना इसमें कितना टोटल सूद देना पड़ेगा 2 साल के बाद, मतलब 2 साल जब हो जाएगा तब हमको 10% का कितना सूद देना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 8 जोड़ 8 और फिर कितना 8 गुना 8 बटे 100 करेंगे, बटे में क्या करेंगे 100 करेंगे। अब कितना हो गया, 8 8 कितना हो गया 16 हो गया, और यहाँ पे गुना हो जाएगा तो 64 हो जाएगा, हाँ, और यहाँ पर कितना हो गया 100 हो गया। अब देखिए, इसको अगर आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो कितना हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जैसे कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 0 लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16.64 हो जाएगा, इतना परसेंट हो जाएगा मेरा, ठीक है ना, इतना आ जाएगा मेरा टोटल, हमको इतना परसेंट सूद देना पड़ेगा। तो हम लोग जैसे कि डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते हैं। जरा सा देखिए, जैसे कि 10,000 हो गया, हम यहाँ पे 10,000 लिख दिए, गुना हम क्या करेंगे, अब हम लोग डायरेक्ट आएंगे, अब उस सूत्र को हम लोग नहीं, मैं उस सूत्र को ध्यान में रखते हुए हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। जैसे क्या करते थे, 8 8 जोड़ते थे, 8 8 16,
और फिर क्या करते थे 8 का स्क्वायर करते थे, यानी 64, यानी कितना हो गया 16.64। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 100, इसको इसलिए ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो ये गुना होगा तो कितना आ जाएगा हमारा, यानी 1664 रुपया हमको क्या करना पड़ेगा, उसको चक्रवृद्धि ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है, फिर देखिए जैसे 10,000 हम लिखे, अब हमको क्या 6% का मालूम करना है, तो हम लोग क्या करेंगे 6 6 12 हो गया और 6 6 36 हो गया, यानी क्या बोल सकते हैं 12.36 बटे 100, यानी क्या हो जाएगा मेरा, डायरेक्ट हम यहाँ बोल सकते हैं 1236 रुपये, क्योंकि ये 20 खत्म और ये 100 का साथ गुना होगा तो ये पॉइंट मेरा हट जाएगा। ठीक है, अब देखिए कि हम आप लोग को इसी तरह का ये जो मेरा जो ब्याज दिया गया है 2 साल के लिए, तो इसके लिए हम लोग जैसे कि अगर हम लोग को कोई बोलेगा अगर 10,000 रुपया हमें मेरे पास ले लिए हैं, 2 साल मेरा हो गया, तो हमको 8% की दर से मतलब टोटल कितना हमको सूद देना पड़ेगा, अगर हमको पूछ ले तो हम लोग उनको बता सकते हैं कि टोटल सूद आपको कितना % देना पड़ेगा। जैसे हम लोग देखते हैं, जरा सा ध्यान दीजिए, जैसे 4% के लिए अगर हमको बोलेगा, 4% के लिए बोलेगा कितना, 2 साल के लिए बोलेगा कि टोटल सूद हमको कितना देना पड़ेगा, तो हम लोग बोल सकते हैं 4 4 कितना हो गया 8, और कितना हो जाएगा 4 4 8 हो गया, और 4 4 कितना हो गया 16 हो गया, तो हम लोग इसको कितना बोल सकते हैं 8.16 इसको हम लोग बोल सकते हैं। दूसरा बात, 2 साल के लिए अगर बोलेगा, एक चीज आप लोग याद रखिएगा, पॉइंट के बाद 2 से अधिक संख्या मेरा नहीं होना चाहिए, पॉइंट के बाद 2 से अधिक संख्या नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर 2% के लिए बोलेगा तो 2 2 4 हो गया, और क्या हो जाएगा 2 दूना 4, यानी 0.4 लिखेंगे, तब हम यहाँ कितना लिखेंगे 4.04 हम यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद हमको अगर मान लिया जाए 3 के लिए बोलेगा, 3% के लिए 2 साल में हमको टोटल कितना सूद देना पड़ेगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि 3 3 6 हो गया और 3 3 9, यानी 09 लेंगे। सिर्फ 9 नहीं लिखेंगे क्योंकि पॉइंट के बाद हमको 2 संख्या होना चाहिए, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे 6.09। अगर हमको क्या बोलेगा 5 के लिए बोलेगा, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, जैसे कि 5 5 कितना हो गया 10 और 50 25, हाँ, तब हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे 10.25, 10 पॉइंट कितना लिखेंगे 25 हम लोग लिखेंगे। क्या इतना दूर आप आशा करते हैं कि इतना दूर आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ गया होगा। और देखिए जैसे कि मान के चलिए कि आपको दे दिया है 10,000 रुपया दिया है, टाइम दिया है 2 साल, और आपको निकालने बोला है मान के चलिए 11%। ठीक है, यानी 11% अगर देने बोला है, तो हम अगर 11% 10,000 का ना लगा के हम अगर बोलेंगे डायरेक्ट हम लगा लेंगे, क्या करेंगे हम लोग डायरेक्ट अगर लगा लेंगे, तो जरा सा आप लोग बताइए कि 2 साल के बाद 11% के हिसाब से हमको टोटल कितना देना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे निकालेंगे, यहाँ 11% का निकाल के देखेंगे, 11 कितना हो गया 22 हो गया, और 11 का स्क्वायर कितना हो गया 121 हो गया। जरा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर जरा सा ध्यान दीजिए, हम बोले हैं आपको कि यहाँ 2 से अधिक संख्या नहीं होना चाहिए, यहाँ 2 से अधिक संख्या मेरा है, कितना संख्या है 3 संख्या है, 1 संख्या 2 संख्या 3 संख्या। तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी अधिक संख्या आ जाएगा तो क्या करेंगे पहला संख्या को इसके साथ ले जाकर हम लोग क्या कर देंगे जोड़ देंगे, यानी कितना हो जाएगा 22 से कितना हो जाएगा 23 पॉइंट कितना हो गया 21 हो गया, कितना हो गया 23.21 हो गया। अगर हमको फिर अगर बोलेगा 10,000 का टाइम अगर 2 साल दे देगा और 12% के हिसाब से अगर हमको बोलेगा निकालने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे 12 कितना हो गया 24 हो गया, और 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144। फिर देखिए यहाँ पर 3 संख्या आ गया, तो हम क्या करेंगे ये संख्या को यहाँ ले जाकर हम लोग क्या करेंगे जोड़ देंगे, तब यानी कितना हो जाएगा 25.44 हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। देखिए हम मान के चलते हैं कि हमको 5,000 का ही निकालना है,
5,000 का हमको क्या 12% के हिसाब से, अगर 2 साल टाइम के लिए हम अगर लिए हैं तब कितना 12% के हिसाब से कितना हो जाएगा 25 पॉइंट, हम यहाँ पे आपको निकाल के दिखाएं 25 पॉइंट कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और नीचे में कर देंगे 100, ये 0 और ये 0 कट गया, और इसको क्या करेंगे 5 से गुना कर देंगे, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या करेंगे 5 से गुना कर देंगे, तो यानी अगर 0 में 5 से गुना करेंगे यानी 5 4 20, पहले का एक 0 है, और 5 4 20, 20 और 2 कितना हो गया 22, और फिर क्या हो गया 50 25 और 2 27, और 5 दूना 10 और 2 कितना हो गया 12, और 2 के बाद पॉइंट है तो 2 के बाद हम क्या कर दिए पॉइंट लगा दिए, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पर हम लोगों को कितना सूद लगेगा 1272 रुपया सूद हम लोगों को लगेगा। फिर से देख लीजिए, हो सकता है गुना में गड़बड़ी हुआ होगा। 5 4 20, पहले एक तो 0 बचा था, एक तो 0 हम रख दिए, 5 4 20, 20 के 0 हाथ में रहा 2, 5 4 20, 20 2 22 के 2 हाथ में रहा 2, 5 4 25, 25 2 27 हाथ में रहा 2, 5 गुना 10, 10 2 12, ठीक है। यानी हम लोगों को कितना देना सूद देना पड़ेगा 1272 रुपया क्या करना पड़ेगा हम लोगों को सूद देना पड़ेगा। इसी तरह कोई भी क्वेश्चन रहेगा, कितनों भी मतलब कुछ भी क्वेश्चन दे देगा, खाली क्या करना है आप लोगों को थोड़ा सा इसमें मतलब एक ही स्टेप में हम लोग क्या कर सकते हैं काम कर सकते हैं, एक ही स्टेप में हम लोग काम कर सकते हैं। आइए अब हम लोग चौथा विधि के बारे में चर्चा करते हैं और जानते हैं कि अब इसे भी आसान तरीका से हम लोग और किस तरह से निकाल सकते हैं। चौथा विधि, मान के चलिए 10,000 रुपया, कितना साल 2 साल, रेट 10%, ठीक है, रेट कितना हो गया 10%। देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे फ्रैक्शन विधि से निकालेंगे। किस विधि से निकालेंगे फ्रैक्शन विधि, यानी हम आप लोग को पहला वीडियो में हम बताए थे कि 10% का फ्रैक्शन अर्थात 10% का भिन्न क्या हो सकता है, 10% का भिन्न क्या होगा 1/10 होगा। कितना होगा 1/10 होगा, 1/ कितना होगा 10 होगा। क्या इसको हम लोग इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, क्या हम लोग इसको 1/10 को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखिए बनाने का विधि कि अगर मान के चलिए 10 रुपया हम ऋण लिए हैं और उनको कितना 1 रुपया क्या दे रहे हैं सूद दे रहे हैं, 10 रुपया ऋण लिए हैं और 1 रुपया क्या कर रहे हैं सूद दे रहे हैं, यानी ये मेरा क्या हो गया प्रिंसिपल, ये मेरा प्रिंसिपल और ये मेरा क्या हो गया अमाउंट, अर्थात जिसको हम लोग क्या मिश्र धन बोलते हैं। ये मूलधन, ये मेरा क्या मिश्र धन। अगर मूलधन मेरा 10 है तो मिश्र धन मेरा कितना होगा 10 और ये क्या करेंगे 10 के साथ 1 को जोड़ देंगे तो 11। हमको कितना साल के लिए निकालना है, हमको 2 साल के लिए निकालना है, यानी कितना हो गया 10 फिर 11। अब हम क्या करेंगे 10 दशम कितना हो गया 100 और यहाँ पे कितना हो गया 11 11 गुना करेंगे तो कितना हो गया 121। अब ये दोनों में कितना का अंतर है 21 का अंतर है। हम क्या करेंगे जरा सा ध्यान दीजिए, जरा सा ध्यान दीजिए, हमारा यहाँ पर क्या प्रिंसिपल दिया गया है तो हम प्रिंसिपल के जगह पर प्रिंसिपल लिखेंगे, प्रिंसिपल लिख दिए और यहाँ का प्रिंसिपल मेरा कितना आया 100। अब हमको क्या करना है, ये अंतर कितना है 21, कितना अंतर है 21। तो हम क्या करेंगे ये 2 जीरो को काट देंगे तो कितना आ गया, इससे भी मेरा 2100 रुपया आंसर आ गया, 2100 रुपया मेरा आंसर आ गया। अगर हमको क्या रहता
अमाउंट निकालने का रहता, अर्थात मिश्र धन हमको निकालने का रहता, तो हम यहाँ क्या करते 121 कर देते। क्या कर देते हम यहाँ पर 121 कर देते, तो हमारा क्या आ जाता, मिश्र धन आ जाता। यह तो ऐसा सोचिए आप लोग कि एक बच्चा ऐसा ना करके इस तरह ना करके उसने क्या किया, एक बच्चा ऐसा नहीं करके क्या किया कि एक जगह में लिख दिया 100 और बराबर क्या किया, लिख दिया 10,000। एक बच्चा क्या कर रहा है, 100 लिख के क्या कर दिया, 10,000 लिख दिया। 100 करके क्या कर दिया, 10,000 लिख दिया। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, यानी 1% का अगर मान 100 रुपया है तो क्या 21% का मान हम बता सकते हैं। 21% का मान कितना हो जाएगा, यानी 2100 रुपया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 21%। 100% का मान अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जरा सा ध्यान दीजिए कि हम यहाँ पे क्या लिख रहे थे, इसका फ्रैक्शन क्या होता है, यानी भिन्न क्या होता है 1/10। इसका भिन्न क्या होता है 1/10, यानी 10 रुपये मेरा मूलधन है और 1 रुपया जोड़ देंगे तो यानी कितना हो गया, 11 रुपये का मिश्र धन हो गया। यानी 2 साल के लिए बोला नहीं, 2 बार हम लिख दिए, इसको गुना कर दिए यानी 100 रुपया हो गया, इसको गुना किए तो 121 हुआ। ठीक है, यानी 100 रुपये मेरा क्या है, मूलधन है। तो मूलधन बराबर हम मूलधन लिख दिए, मूलधन बराबर मूलधन लिख दिए। अब 2 जीरो से 2 जीरो मेरा कैंसिल हो गया, यानी 1% का मान कितना आ गया, 100 रुपया। अब हमको क्या यहाँ कितना परसेंट का मान निकालना, 21% का मान निकालना, यानी 21% का मान कितना हो गया, 2100 रुपया आपका हो गया। जरा सा आप लोग ध्यान दीजिए, क्या अभी जो हम विधि यहाँ पर बताएं, ये विधि और बेसिक वाला विधि क्या मेरा एक ही जैसा है, जरा सा ध्यान दीजिए। जैसे देखिए 10,000 कितना, 10,000 बेसिक विधि मेरा क्या था, यहां पर क्या करेंगे 10% है, यानी 110 बटे 100 कितना साल के लिए था, 2 साल के लिए था। और क्या करते थे हम लोग, फिर 10,000 क्या करते थे, घटाते थे। 10,000 को फिर क्या करते थे, घटाते थे, यानी कितना हो गया 10,000 गुना, यहाँ देखो 0 0 क्या हो गया, यानी 11। यहाँ पर कितना हो गया 10, यहाँ पर भी क्या हो गया 11, यहाँ पर भी हो गया क्या 10, और यहाँ पर क्या हो गया, फिर क्या करते हैं हम लोग माइनस क्या करते हैं 10,000, फिर क्या करते हैं हम लोग 10,000, फिर हम लोग क्या करते हैं 10,000 हम लोग फिर क्या करते हैं माइनस करते हैं। 10,000 हम लोग फिर क्या करते हैं माइनस करते हैं। जरा से देखिए यहाँ पर ज्यादा सा आप लोग ध्यान दीजिए, ज्यादा ध्यान देने का जरूरत है, क्या वही चीज है ना। यहाँ भी हम लोग क्या करते थे 11 गुना करते थे, यहाँ भी देखिए 10 हम लोग गुना कर रहे हैं। बताने का सिर्फ क्या है, प्रोसेस चेंज है, बल्कि आंसर में कोई चेंज नहीं। यहाँ पर भी 2100 रुपया आया है, इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे, देखिए आएगा मेरा 2100 रुपया ही है भाई, 2100 रुपया ही मेरा आएगा। सिर्फ क्या है, बताने का विधि अलग अलग है, बोलने का तरीका अलग अलग है, आंसर एक है। चलिए हम लोग अब विधि नंबर 5 में चलते हैं, 5वां नंबर विधि पर चलते हैं।
ठीक है, 10,000 रुपया हमको क्या दिया, मूलधन दिया है। 2 साल मेरा क्या है, मतलब 2 इयर्स टाइम है, 10% दर है। 10% मेरा क्या है, 10% मेरा दर है। अब इसको हम लोग देखते हैं पांचवा विधि से, इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ये हो गया मेरा पहला साल, ये हो गया मेरा दूसरा साल। अब 10,000 का 10% हम निकालेंगे, कितना आएगा मेरा, 1,000 रुपया। कितना आएगा, 1,000 रुपया। दूसरा साल में हम क्या करेंगे, फिर 10,000 का 10% निकालेंगे, यानी कितना आएगा, 1,000 रुपया। और फिर इस 1,000 रुपये का क्या करेंगे, 10% निकालेंगे, यानी कितना आएगा, 100 रुपया। तब हम लोग इस दोनों को जोड़ के हम लोग क्या बोल सकते हैं, कितना, 21 रुपया हमको, 21 रुपया हमको क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। ये तो आप लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि डायरेक्ट, अगर इस तरह नहीं कीजिएगा, इस तरह नहीं कीजिएगा तो इस तरह भी कर सकते हैं कि एक साल का निकाले, कितना, 1,000 रुपया। आप दूसरा साल में हम क्या करेंगे, 1,000 रुपये का 10% निकाल देंगे, यानी कितना हो गया, 100 रुपया। इसको क्या कीजिए, 2 साल का हमारा कोड कितना है, 2, इसका कितना है, 1, इसका कितना है मेरा, 1, यानी कितना हो जाएगा, ये कितना हो गया, 2,000, और ये कितना हो गया, 100 रुपया, यानी कितना, फिर भी मेरा 21 रुपया, मेरा 21 रुपया फिर भी मेरा आ जाता है। देखिए, अगर यहां पे 3 इयर्स दे दे, यहां पर क्या करें, 3 इयर्स अगर दे दे तो 3 इयर्स के लिए हम लोग किस तरह से निकालेंगे। देखिए, हम लोग क्या करेंगे, 10,000 का 10% पहले निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा, 10,000 का 10% यानी कितना हो गया, 100 रुपया। 100 रुपया बोल रहे हैं भैया, 1,000 रुपया। फिर ये क्या हो गया, मेरा पहला साल के लिए हो गया। दूसरा साल में क्या होगा कि 10,000 का फिर 10% देना पड़ेगा, यानी कितना हो गया, 1,000। इसके बाद तीसरा साल में भी हमको क्या करना पड़ेगा, 10,000 का 10% देना पड़ेगा, यानी कितना हो गया, फिर 1,000। ठीक है, अब जरा सा समझिए, मूलधन का हर एक बार आप क्या किए, दे दिए। अब आपको क्या करना है, ये तो पहला साल में आप दे दिए, ये दूसरा साल में आपको क्या करना पड़ेगा, मूलधन का तो दे रहे हैं, यानी इसका भी देना पड़ेगा, यानी इसका क्या, 1,000 का 10% कितना हो जाएगा, 100 रुपया हो जाएगा। फिर इसका तो दे दिए, इसका अब क्या करना है आपको, ये जो पहला साल में तो आप 10% दे दिए, ठीक है, दूसरा साल में 10% दे दिए, प्लस इसका भी दे दिए, ठीक है, 2 साल मेरा ये कंप्लीट हो गया। ऐसा देखिए, अगर तीसरा साल में क्या करना पड़ेगा, इसका 10%, ये 10% आप यहाँ पर क्या किए, 10% आप यहाँ पर लिख दिए। इसके बाद देखिए, इसका 10% फिर आपको देना पड़ेगा, यानी 100 रुपया। इसका 10% देना पड़ेगा, यानी फिर कितना हो गया आपको, 100 रुपया। इसका 10% कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इन सारे चीजों को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो हम लोग जोड़ के हम लोग क्या कर सकते हैं, आंसर का बोल सकते हैं कि 3,310 रुपया हम लोगों को देना पड़ेगा। जरा सा देखिए, जो हम आप लोगों को कुछ कोड वाले मेथड आप लोगों को हम बताए थे 3 इयर्स के लिए हम लोग को आप लोग को बताए थे 331। यहाँ पर देखिए 331 बताने का मतलब है कि आप क्या कीजिए, इसका 10% मतलब जितना भी दिया है, पहला का परसेंट निकाल लीजिए, फिर इसका परसेंट निकाल लीजिए, फिर उसका परसेंट निकाल लीजिए 3 साल के लिए,
और क्या कीजिए, इतना इतना कोड से अगर आप क्या कीजिएगा गुना कर दीजिएगा तो आपका सारा चीज आ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर 3 है, यानी 1000 कितना बार आया आपका, देखिए 3 बार आया है। यहाँ पर 100 कितना बार आया है, 3 बार आया है, तो यहाँ पे मेरा 3 है। 10 कितना बार आया है, 1 बार आया है, यहाँ पर हम 1 ले लिए। ठीक है, इस तरह से भी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि ये जो हमारा पहला वीडियो जो हम लोग बनाए और दूसरा वीडियो जो हम लोग बनाए हैं, ये सिर्फ हम लोग 2 साल के लिए ही बनाए हैं, 2 इयर्स के लिए ही हम लोग इस पर काम किए हैं। अगला वीडियो में हम आप लोगों को जैसे कि आप लोगों को हम बताएं, जैसे कि मान के चलिए 5% के लिए मेरा शॉर्ट से शॉर्ट तरीका, जैसे कि मान लीजिए कि 10,000 दिया गया है, मान लीजिए 1,000 दिया गया, 1,000 का आपको क्या करना है कि 2 साल के लिए आपको क्या करना, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना था। डायरेक्ट आप किस तरह निकाल सकते थे, जैसे मान लो 10% शुद्ध कर रहे थे तो क्या करना है आपको, बोले कि 10 और 10 जोड़िए 20 हो गया, और 10 का क्या कीजिएगा, अगर गुना कीजिएगा 10 का गुना कीजिएगा 100 आएगा। तो हम आप लोगों को क्या बताएं, देखिए 10 10 जोड़ लीजिए, 10 और 10 जोड़िए और प्लस में क्या कीजिए 10 गुना 10 बटे 100 कीजिए, यानी कितना 10 10 20 हो गया, इसको काटेगा तो 1 आएगा, तो यानी कितना 21 में डायरेक्ट हम लोग क्या कर देंगे, इसका अगर 21% हम लोग अगर निकाल देंगे तो डायरेक्ट आंसर आता था। इसी तरह का इंपॉर्टेंट और विधि से हम आप लोगों को क्या बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि 3 साल का हम लोग शॉर्ट से शॉर्ट टाइम में किस तरह से निकाल सकते हैं, 4 साल का किस तरह से निकाल सकते हैं, 5 साल का किस तरह से निकाल सकते हैं। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, आप लोगों को धीरे धीरे हम पैटर्न को बढ़ाएंगे। कृपया आप लोग फुल वीडियो को देखिए, पुश मत कीजिए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। चलिए आज के लिए गुड नाइट।